This program is sponsored by HRS Automobile. Co-sponsored by dietitian पायल भाटिया। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं, जितना लूट सकते हो तो लूट लो। बस शर्त सिर्फ एक ही है, आपके ऊपर किसी नेता का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। नेता विपक्ष का नहीं बल्कि सत्ता पक्ष का। नेताजी ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो फिर चाहे आप पानीपत को भी बेच दो, कोई पूछने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। खबर थोड़ी कड़वी है, लेकिन खबर ना दिखाएं तो भी उनके साथ धोखा होगा जो अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिन, ये नारा सत्ताधारी पार्टी ने दिया था, लेकिन अफसोस ये नारा सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग और टीवी एड में ही दिखाई दिया। पिछले 6 सालों में जितने घोटाले पानीपत में हुए, शायद ही कोई जिला होगा जहां भ्रष्टाचार की इतनी शिकायतें सामने आती हों। ईमानदार विधायक प्रमोद साहब भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों तो हाउस की मीटिंग में सिंघम की भूमिका में दिखे विधायक साहब ने तो सबूतों के साथ अधिकारियों के कपड़े उतारने का काम कर दिया। विधायक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन वो एफआईआर दर्ज कौन करवाएगा, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं साहब। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। पानीपत शहर, इस शहर में अवैध कॉलोनियां, अवैध टावर, अवैध निर्माण, बिना नक्शे पास हुए बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नगर निगम इस पर कार्रवाई नहीं करता। अधिकारी इतने शातिर है कि उनके ऊपर कोई बात ना आए इसलिए नोटिस भेजकर चुपचाप बैठ जाते हैं कि कल को उनके ऊपर कोई इंक्वायरी ना हो। अगर इंक्वायरी हो भी जाए तो नोटिस दिखा दें। वॉइस ऑफ पानीपत सिलसिलेवार आपको शहर में बिना नक्शे पास करवाए बन रहे शोरूम, अवैध कॉलोनियों के बारे में लगातार दिखाएगा। आज सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानकपुरा के पीछे लगती कॉलोनी बत्रा कॉलोनी की। बत्रा कॉलोनी रिहायशी इलाके के बीचों बीच इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप लगा दिया गया। नगर निगम को जब यह बात पता चली तो 21/7/2020 को नोटिस भी भेजा गया और 10 सितंबर तक लगातार नोटिस देते रहे कि आपने अवैध निर्माण कर रखा है, आपका नक्शा पास नहीं है और ना ही आपने जो विभागों से एनओसी लेनी होती है वो अभी तक ली। इसलिए क्यों ना आपके पंप को सील कर दिया जाए। निगम ने मनीष गोयल पुत्र श्री जय नारायण 382R मॉडल टाउन के नाम से नोटिस भेजा था, लेकिन अधिकारियों को नेताजी का शायद फोन आ गया होगा, मामला दब गया। उस अवैध निर्माण पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक फोटो दिखाते हैं आपको, बड़ी दिलचस्प फोटो है ये। फोटो में दिखाया गया कि निगम के कर्मचारी नोटिस चस्पा रहे हैं और पेट्रोल पंप पर लगा कर्मचारी आराम से बाइक में तेल भर रहा है। शायद इस कर्मचारी को भी पता है कि होना जाना तो कुछ नहीं है, अपना काम करो। निगम कमिश्नर सुशील कुमार की सुनते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। इनका भी एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है, सुनिए। कैसे तैयार हो रही है? देखिए, जो अवैध निर्माण हुए हैं उसके हमने नोटिस दिए हैं, सेकंड नोटिस भी दिए हैं, और जो अगर अवैध निर्माण हुआ है तो उस पर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। उसके जो भी कार्रवाई बनती है कानून इस पर कार्रवाई जारी है। बिल्डिंग तैयार होगी वो तो अगर जो देखिए, अगर जो कोई बिल्कुल ही गलत है तो उसको तो बिल्कुल ही बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी नोटिस गए हुए हैं, मेरे ख्याल काफ़ी नोटिस गए हैं और जल्दी ही कार्रवाई इस पर शुरू हो जाएगी। जवाब दे रहा हूँ कि नींव भरनी शुरू हुई उनकी, तो लास्ट स्टेज हो गया, अब तो सामान लगने वाले हैं। अब कार्रवाई कब कार्रवाई चल रही? कार्रवाई हमारे हमने नोटिस दे दिए। नोटिस का मतलब ही तो है ना कि हमने उसको पकड़ में आए हैं, तो तभी तो नोटिस दिया हमने। आपके नॉलेज में बत्रा कॉलोनी में पेट्रोल पंप कर दिया, उसमें आपका नोटिस गया था, उसको सील करने के ऑर्डर की शायद आपकी तरफ से जारी होगा। कर देंगे, उसको सील कर देंगे। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से उसका है, वो देख लेता हूँ उसको कार्रवाई। सर, एक सवाल ये है कि आपके पास कब पहुँचता है ये मामला? जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तो पहुँचता है, या जब वहाँ पर लीव बननी शुरू होती है, या पेट्रोल पंप बिना उसके चल रहा है, लाइसेंस के चल रहा है, वहाँ पर अवैध निर्माण का खतरा हो रहा है। अब तो उसमें सब कुछ काम चल। अभी यदि आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं जी, क्या कार्रवाई कब होगी? जल्दी कार्रवाई होगी। नोटिस का मतलब ही है हमारी कार्रवाई जारी है इसमें, और उसमें जो उसको देख के उसमें गलत है तो उसको हम सील करेंगे, उसको जल्दी करेंगे। अब निगम ने जो नोटिस जारी किया है उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि दौराने गश्त यानी मौके पर देखा गया कि आपने बिना नक्शे के और बिना नगर निगम की आज्ञा के निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
इस निर्माण कार्य को बंद करवाने के लिए कहा जा चुका है, पर आपने निर्माण कार्य को बंद नहीं किया। तो नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 261, 62 व 63 के तहत एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके हर्जे और खर्चे के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह पेट्रोल पंप उस जगह बनाया गया है जहां आवासीय क्षेत्र है। अब इस जगह कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और समय रहते अगर निगम कार्रवाई कर देता तो पंप मालिक शायद पंप बनाने की कोशिश ही ना करता। पंप के मालिक को जब यह बात पता चली होगी तो उन्होंने भी सोचा कि होना जाना तो कुछ नहीं, सेटिंग हो जाएगी साहब और मामला जो है दफा दफा हो जाएगा। नेताजी का आशीर्वाद तो है ही, फिर चिंता किस बात की। अब सवाल ईमानदार विधायक प्रमोद विज पर भी उठता है कि आपके ऊपर शहर की जिम्मेदारी है, फिर आप इस मामले में चुप क्यों हैं? हम कोशिश करेंगे कि शहर में जितने भी अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं उसके बारे में लगातार आपको बताएं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज बस इतना ही। अगले अवैध निर्माण कार्य की खबर लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।